मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी के चलते ईश्वरप्पा ने ली अधिकारियों की क्लास। शिवमोगा जिला अधिकारी भवन में चली अधिकारियों की सभा में मंत्री ईश्वरप्पा ने निरंतर ज्योति योजना के तहत काम अधूरा करके बिल पूरा दिखाए जाने पर अधिकारियों की क्लास लेते नजर आए मंत्री जी, और कहा कि क्या आपके माँ बाप ने इसीलिए तुम लोगों को पढ़ा लिखा कर बड़ा अधिकारी बनाया है कि तुम ऐसे घटिया काम करो। पूरे 12 करोड़ का घोटाला नजर आ रहा है इस योजना में। अगर आगे कोई रंगे हाथों पकड़ा गया तो सस्पेंड की चेतावनी दी है मंत्री ईश्वरप्पा ने। रास्ते की मरम्मत को लेकर सड़क पर पूजा करके कांग्रेसियों का प्रदर्शन। हुबली धारवाड़ महानगर पालिका के तहत आने वाले सभी प्रमुख रास्तों की बिगड़ी दुर्दशा को देखते हुए स्थानीय कांग्रेसी नेताओं की ओर से बीच सड़क पर पूजा होम हवन करके आक्रोश जताया गया। और कल बीजेपी कोर कमेटी सभा के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हुबली पधार रहे हैं। इन्हें बीच रास्ते में ही रोककर विरोध जताया जाएगा, कहा कांग्रेसी नेताओं ने। नाइट कर्फ्यू जनता की भलाई के लिए लाया गया है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं। सुधाकर का बयान। बेंगलुरु में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि नाइट कर्फ्यू जारी करने पर विरोध प्रतिरोध देखने को मिल रहा है। कई व्यापार नुकसान में आएंगे, इसका हमें भी अफसोस है। जनता की रक्षा करना ही हमारा लक्ष्य है। व्यापार में नुकसान होने से सरकार का कोई फायदा नहीं होगा। व्यापारी और जनता को सरकार का साथ देना होगा। अगले 10 दिन नाइट कर्फ्यू में ये पता लगाया जाएगा कि कितने हद तक ओमिक्रॉन और कोरोना को कम किया गया है या नहीं। इस पर आगे और कई नियम लागू कर सकती है सरकार, कहा सुधाकर ने। घुटनों के दर्द का इलाज आयुर्वेदिक तरीके को अपनाया सीएम ने। बेलगाम में चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सवदी को स्किन की समस्या थी, जिसको आयुर्वेदिक डॉक्टर्स लोकेश की ओर से सुलझाया गया था। इनके सलाह के बाद आज सीएम बसवराज बोम्मई भी इस डॉक्टर के पास जाकर अपने घुटने और कंधे के दर्द की मसाज के साथ साथ मालिश करवाते नजर आए सीएम जी। बढ़ते कोरोना के बीच विदेशियों का आगमन। उत्तर कन्नड़ जिले में कुछ दिन से कोरोना के बढ़ते मामले और ओमिक्रॉन के बीच विदेशी नागरिक अपने वीज़ा अवधि खत्म होने के बावजूद भी अपने मुल्क नहीं लौट रहे हैं। सरकार भी इन्हें आगे आके कोई पूछताछ नहीं कर रही। कहीं इन लोगों के कारण नई बीमारी फैलने से स्थानीय लोगों को बड़ी परेशानी न झेलनी पड़े, इससे पहले सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है, कह रहे हैं समाज चिंतक। नाइट कर्फ्यू पर टैक्सी और ऑटो मालिकों का विरोध। राज्य सरकार ने नए साल और बढ़ते ओमिक्रॉन के वायरस को रोकने के लिए रात 10 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, जिस पर ऑटो मालिक और टैक्सी संघ की ओर से सरकार के नाइट कर्फ्यू के फैसले पर विरोध जताते हुए छूट देने की मांग की जा रही है। अब से सरकारी बसेस में सीसीटीवी कैमरास। राज्य में हो रहे महिलाओं के साथ गलत बर्ताव, छेड़छाड़ जैसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए बीएमटीसी के सभी बसेस में निर्भया योजना के तहत सीसीटीवी ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन्स की भी व्यवस्था की जाएगी बसेस में, जिसकी जानकारी बीएमटीसी ईएमडी अनूप कुमार ने दी है। शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर को लगी आग। दावणगेरे शहर के एसकेआर सर्कल के पास ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट होने से पूरी कनेक्शन में आग लग गई, जिससे जनता में डर का माहौल बना हुआ था। जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली के लाइनों को बंद करके पानी डालकर आग को बुझाया।
शातिर चोरों को दबोचा पुलिस ने। बेंगलुरु शहर के अन्नपूर्णेश्वरी पुलिस थाना अहाते में आने वाले कॉलोनी में लोगों से जबरन लूट मार करके सोने के गहनों की चोरी की गई थी। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। इनसे 4 बाइक, 80,000 नकद के साथ कीमती सोने के जेवरात जब्त करते हुए मामले को अन्नपूर्णेश्वरी नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।